हाय फ्रेंड्स, स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन चर्चा करेंगे एक्ने की, जिसे आम भाषा में पिंपल्स या मुहासे कहते हैं। एक्ने के बारे में कुछ जो डाउट्स हैं, कुछ जो शंकाएं हैं या कुछ अन्य प्रश्न हैं एक्ने के बारे में, उन पे आज अपन विचार करेंगे। तो अपन एक एक करके प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास कि क्या एक्ने गंदगी के कारण से होती है। देखिए, गंदगी का मतलब हो सकता है ये कि फेस को अगर अपन साफ नहीं रखते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या उसके कारण से एक्ने हो जाती है। तो देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वो नहीं मेंटेन हो पा रही तो उसके कारण से एक्ने हो, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि एक्ने जो होती है वो अंदर से किशोरावस्था के अंदर हार्मोन्स के चेंजेस के कारण से, चेंजेस क्या होते हैं, जो एंड्रोजन्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण से जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का, जिसे अपन सीबम कहते हैं, सीबम की मात्रा बढ़ जाती है। और सीबम मात्रा बढ़ने से एक प्लग बन जाता है। वो प्लग जो है वो अपने स्पोर को ब्लॉक कर देता है, छेद बंद कर देता है, और वही एक्ने होती है। ठीक है ना, वही अपने जो ब्लैक हेड या वाइट हेड होते हैं। तो ये अंदर से होती है एक्ने, ये बाहर से। ये नहीं कि बाहर से अपना फेस अपन साफ नहीं रख रहे हैं इसलिए एक्ने हो रही है। तो अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या एक्ने केवल किशोरावस्था में होती है। देखिए, ये बात सही है, एक्ने किशोरावस्था की ही एक प्रॉब्लम है। और किशोरावस्था के अंदर 80 to 90% लोगों को एक्ने होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को एक्ने नहीं हो सकती, क्योंकि एक्ने का मेन कारण है हार्मोनल चेंजेस। तो अगर आगे चल के भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है, तो एक्ने हो सकती है। और इसलिए देखा गया है कि 25 साल से और 70 साल की उम्र तक 20% लोगों को एक्ने हो जाती है। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं कि क्या एक्ने खून गंदा होने से होती है। देखिए, खून गंदा होने का जो कंसेप्ट है वो, अगर ये कंसेप्ट है कि भाई खून के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और उनके कारण से एक्ने होती है, तो हानिकारक पदार्थ अगर जो अपने बॉडी में बनते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, तो अपने बॉडी में ऑलरेडी मैकेनिज्म बना हुआ है। अपने किडनी है, लीवर है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इससे जो कुछ भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर भी कोई ऐसा हो कि कोई अलग टॉक्सिन पैदा हो रहे हो और वो एक्ने करते हो, तो ऐसा तो अभी तक देखने में नहीं आया है कि किसी कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन के इकट्ठे होने के कारण से एक्ने बनती हो। हाँ, अब ये जरूर है कि इस चक्कर के अंदर कि भाई ये चूँकि ये ब्लड गंदा होने से होती है, तो इसलिए बहुत सारे ब्लड प्योरीफायर्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं और लोग बाग खूब इन खून साफ करने की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में उनसे कोई एक्ने में फ़ायदा नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि क्या एक्ने शरीर में गर्मी होने से और गर्म चीज़ खाने से एक्ने होती है। तो गर्म चीज़ का कंसेप्ट ये है कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, ऐसा माना जाता है। गर्म चीज़ों में मान लेते हैं कि नॉन वेज फूड है, एग्स हैं, अंडे हैं, या कुछ मसाले हैं, जायफल है, लौंग है, ऐसी जो चीज़ें गर्म होती हैं और बाकी कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं। लेकिन ये चीज़ें एक्ने पैदा करें, ऐसा तो अभी तक कोई प्रूफ अपने पास नहीं है। तो अगर एक्ने के चक्कर में इन चीज़ों को अपन छोड़ देंगे तो हो सकता है शरीर को नुकसान हो जाए, क्योंकि शरीर में इन चीज़ों की अच्छी आवश्यकता भी होती है, ये न्यूट्रिशियस वैल्यू इनकी अच्छी होती है, तो इनको अपन एक्ने के उसके चक्कर में अपन नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या एक्ने, फिर वही खाने से संबंधित है ये भी, कि एक्ने समोसे, कचौरी, पिज्ज़ा, बर्गर या चॉकलेट या मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से एक्ने होती है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है शायद कि एक्ने में चूंकि ऑयल निकलता है, नेचुरल ऑयल सीबम, और वो तो इसलिए माना जाता है कि भाई ऑयल बढ़ने के कारण से ये एक्ने होती है। तो फिर लोग ऐसा मानते हैं कि भाई आप ऑयली चीज़ें खाओगे तो आप की एक्ने बढ़ेगी फिर तो। पर यहाँ पे अपने को समझना आवश्यक है कि ये जो ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल बॉडी का होता है, जिसे सीबम कहते हैं, इस ऑयल का खाने वाले ऑयल से कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसलिए अपन ये ऑयली चीज़ें खा सकते हैं, ये समोसे, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर सब खा सकते हैं। हाँ, हमारे एक्ने पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली मैं कह रहा हूँ। बाकी स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग बात है कि
ये नुकसान करें या वो अलग बात है, लेकिन एक्नी इनसे नहीं होती है, ये एकदम क्लियर है। अब दूसरा इसी का जो पार्ट है कि चॉकलेट और मिल्क प्रोडक्ट्स, देखिए इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज अभी तक हो चुकी हैं चॉकलेट और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई इनसे एक्नी होती है नहीं होती है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, लेकिन अभी तक कोई एक पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि भाई इन्हीं के कारण से एक्नी होती है। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक्नी एक हेरिडिटरी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है? तो देखिए एक्ने डायरेक्टली तो हेरिडिटरी बीमारी नहीं है, आनुवंशिक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें यह जरूर है कि अगर पेरेंट्स को एक्नी है तो बच्चों में एक्नी होने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या एक्नी छुआछूत की बीमारी है? देखिए ये लोग इसलिए मान सकते हैं कि छुआछूत की बीमारी है क्योंकि अपन ये कहते हैं कि भाई एक्नी में बैक्टीरिया का रोल है, पर वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने स्किन सरफेस पे होते हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं और वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते। और उनमें से एक बैक्टीरिया होते हैं जो पी एक्नेस, वो जो पोर्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उसके अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं। और वो भी ये नहीं कि हमेशा करते हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तब करते हैं। वैसे तो नॉर्मली रहते हैं स्किन पे और वो कोई नुकसान अपने को नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये छुआछूत की बीमारी अपन इसको नहीं कह सकते। ये नहीं है कि एक्नी जिसके चेहरे पर उसका हाथ कहीं दूसरी जगह लग जाए तो उसको एक्नी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या एक्नी कॉन्स्टिपेशन से होती है? कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी होने से, या कई लोग कह देते हैं कि पेट खराब होने से एक्नी हो गई। तो देखिए ऐसा है, डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है, कब्जी का या पेट खराब होने का एक्नी से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ये ऐसा होता होगा शायद, इसलिए कई लोग आके शिकायत करते हैं कि हाँ मेरे तो एक्नी जब ही होती है जब कॉन्स्टिपेशन होता है। वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जब एक्नी निकली उसी टाइम कॉन्स्टिपेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब कॉन्स्टिपेशन हो तब उनका एक्नी पे ध्यान जाता है। तो इसलिए ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बाकी ये कारण नहीं है एक्नी का। अब एक और है कि क्या एक्नी के इलाज की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी? देखिए ऐसा नहीं कि एक्नी के इलाज की जरूरत नहीं है, कोई सेल्फ लिमिटिंग डिजीज नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो माइल्ड एक्नी होती है, जो बहुत ही हल्की एक्नी होती है, थोड़ी बहुत जिसमें कीले हैं, थोड़े बहुत दाने हैं, उन एक्नी केसेस के अंदर अगर अपन स्किन की अच्छी तरह से केयर करते हैं तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन जहाँ भी थोड़ी ज़्यादा एक्नी है, जहाँ बड़े दाने हैं, लाल दाने हैं और कीले हैं, उन सब का ट्रीटमेंट तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये फूट के निशान छोड़ जाएंगे और वो निशान जो होंगे वो परमानेंट मार्क्स होंगे, जो स्कार्स कहते हैं, जिन्हें खड्डे से पड़ जाते हैं, छोटे छोटे खड्डे। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या धूप में बैठने से एक्नी ठीक हो जाती है? देखिए धूप अच्छी फायदेमंद चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसी से अपने को विटामिन डी मिलता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी धूप में बैठने से आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। हाँ एक्नी को बल्कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है धूप में बैठने से, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो थोड़ा सा इरिटेशन कर सकती हैं एक्नी लीजन्स के ऊपर, और ड्राई स्किन पहले से होती है उसमें, तो इसलिए धूप इसमें कोई फायदेमंद नहीं है एक्नी के लिए। अब एक और क्वेश्चन है कि पिंपल्स को फोड़ने या नोचने से ठीक हो सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। ये पिंपल्स को अगर अपन फोड़ेंगे या नोचेंगे तो उसके तो निशान हो जाएंगे, उसके तो स्कार बन जाएंगे, इसलिए पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, नोचना नहीं चाहिए, खुजवाना नहीं चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने को। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या एक्नी में मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए? हाँ ये बात ठीक है, इसलिए क्योंकि अपने एक्नी में क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ अपन इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फेस ड्राई हो जाता है, और जो ड्राई फेस है वो अच्छा नहीं है एक्नी के लिए। तो ड्राई हो जाता है तो उसके लिए अपने को मॉइस्चराइजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मॉइस्चराइजर्स अपन सर्टेनली अपन प्रयोग कर सकते हैं उनका, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स होने चाहिए, ऑयल वाले मॉइस्चराइजर्स नहीं होने चाहिए। ऑयल वाले अगर लगाएंगे अपन, कोई तेल लगा लेंगे या कोई दूसरी क्रीम लगा लेंगे, वैसलीन लगा लेंगे, तो वो अपने को उल्टा नुकसान कर सकती है। हाँ लेकिन जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स है या उनको अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है सनस्क्रीन का। हाँ सनस्क्रीन का भी यही है कि सनस्क्रीन भी अपने को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो जो धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो सनस्क्रीन अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, या ऑयल बेस्ड जो सनस्क्रीन है उनका उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को
नेक्स्ट है कि फेशियल करवाने से एक्नी ठीक हो सकती है क्या? तो देखिए, फेशियल में क्या करते हैं, फेस का क्लीन करेंगे और मसाज करेंगे। तो भाई क्लीन करना, मसाज करना वैसे ठीक हो सकता हो बोली, लेकिन जब एक्नी हो उस टाइम तो मसाज करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्यों? उससे तो एक्नी के जो लीजन्स हैं, जो दाने हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और उनमें स्कारिंग होने का डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लहसुन और टूथपेस्ट लगाने से एक्नी ठीक हो सकती है? यहाँ वर्ड जो दे रहा हूँ, लगाने से, इसलिए क्योंकि जो लहसुन है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। वो अपने बॉडी में फ़ायदेमंद है और वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं लहसुन के, लेकिन लगाने के लिए अच्छा नहीं है। स्किन में लहसुन कभी नहीं लगाएं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो स्किन में लहसुन लगा के आ जाते हैं और वो बहुत ही ख़राब स्थिति में कभी कदाक आते हैं कि स्किन वहाँ से बिल्कुल जल जाती है। तो लहसुन का प्रयोग एक्नी में लगाने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। टूथपेस्ट लगाने से कोई एक्नी ठीक नहीं हो सकती। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ एक्नी के ऊपर प्रश्न और उनके समाधान करने का प्रयास किया मैंने। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उनको ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट किसी एक वीडियो बना के उन सब का उत्तर मैं दूँ। तो आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।